पंडित जी ने एक कविता बनाई सेठ ताराचंद में, और उसका भाव ये बनाया कि कितना ही भी गरीब हो, कितना ही भी पैसा ना हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी इंसान अगर हिम्मत करके और अपने धर्म पर कायम रहता है तो उनकी बावड़ जाती है। फिर परमात्मा उनकी मदद करता है और उनको सहायता देता है परमात्मा। आड़ पंडित जी ने इस कविता में यह बात बताई है कि क्या होते हुए और क्या होगी। सेठ पने की बात याद करे, पिछला वक्त विचारा, और तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में, वो लागे करण गुजारा। मण लकड़ी दो ब करके जंगल माते लाते, यानी रोजाना की रूटीन बना ली उन्हें कि भाई रोजाना मण लकड़ी जो है ना 2 बार में करके ले आते थे। मण लकड़ी 2 बार करके जंगल माते लाते, कद 1 रुपया कदे 12 आने रोजाना बन जाते। और सबसे खासियत क्या बताई कि अगर जो अपना कल्याण चाहता हो वो अपना पेट भरे, शरीर को पुष्ट रखने के लिए उतना ही खा जितने से शरीर में तान बाज। 18 अंगल नाया भरे, वो एक उदाहरण दिया था ना मैंने, वो यानी जो ठसाठस भर लेते हैं ना उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि घटे बहु भोजन गाय, तो घना खाने से जो है ना बुद्धि खत्म हो जाती है जी। तो आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते हैं कि जिनकी नीत धर्म कर्म में है, जो अच्छे कर्म करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, बड़ी मर्मिक बातें बता के जा रहे हैं। मण लकड़ी 2 ब करके जंगल माते लेते, और 1 रुपया कदे 12 आने रोजाना बन जाते। 3 आने का भोजन करके बाकी दाम बाकी दाम बचाते। रहा जो बाकी गौ ब्राह्मण और साधु भोजन पाते। ईश्वर भक्ति श्रद्धा करके देखिए रोज करे भंडारा। जिनकी नीति ऐसी होगी, जिनकी सोच ऐसी है। भागवत पुराण में एक पुरंजन का किस्सा आता है, उख्यान सुनाता है नारद ऋषि प्राचीन पढ़ाई राजा को, प्रचेताओं के बाप को जी। तो उसमें यूं ही बताता है कि जिसके जैसे विचार हैं, जिसकी जैसी नीत है, जिस जो जैसा चाहता है उसा उसका स्वरूप है और उसे उसको स्थान प्राप्त होंगे जी। तो यहाँ पंडित जी का इशारा है कि भाई अपने लिए नहीं, अपने लिए तो उतना ही चाहिए से जितने में जीव का चल जाए। एक वो बात बताई थी ना, मैंने कई ब्राह्मणों से पूछ लिया, वैसे तो मैं सो तो गलत करता हूँ वैसे तो लेकिन फिर भी मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ, ना कि उनकी तौहीन करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोग समझ ले, हमारा दोस्त है त्रिपाठी, उसने तो नहीं मान ली भाई मेरे को जो है ना तौहीन करता है मेरी, क्योंकि ना तो उसका चोटी और ना उसके हाथ में लोटा कदे देखा, और ना उसके तन पर लंगोटा। साहूकार तो भाई उसके छोरा वो भी यानी 21,000 तक 51,000 तक घाट जो है ना ये जन्मपत्री बना उनके नहीं लेता। तो हमारी नजर में तो लोगों ने की गांठ काटे खूब, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म नहीं है जी। और उसका लड़का और लड़की सीए हैं, दोनों बहू और लड़का सीए है, और एक लड़का उसका फौज में लग रहा है। तो उनकी कमाई का जो बताऊं है, ये लोग तो नहीं बताऊं है 10-15 लाख की कमाई है महीने की, पर लाख तक तो कमाई लेते होंगे दोनों। सीए तो कोई छोटी हस्ती तो है नहीं, सीए बढ़िया जगह सेट हो रहा हो तो और बतेरी हो जाए जी। हाँ प्राइवेट सीए है वो, हाँ प्राइवेट करें जी काम, वो अपनी मर्जी का जो पैसा मांगने सेठा पैसा देने में उनके काम हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत को नहीं होती, तो पैसा का अच्छा कमाओ है।
मैं उसने बोलिया मगा पंडित जी एक बात बताऊं, आपका चौथापन आ गया, इब आपने कुमाई बतेरी करी और बालक सामर्थ हो गई, इब उपकार करो जो ब्राह्मण का धर्म है ना, प्राचीन काल के जितने भी ब्राह्मण है 3 युगों में आकर के तीसरे युग में फर्क तो पड़ा, क्योंकि कुलयुग का प्रभाव आस्ता आस्ता पड़ता हुआ है। नहीं तो 2 युगों में तो सतयुग और त्रेता में तो किसी भी ब्राह्मण ने कोई संग्रह नहीं और परिग्रह नहीं करे, अपना जो है ना धन दे दिया दूसरों को, ले भाई तू अब, यानी जीव मात्र को सुखी करना चाहे, यही ब्राह्मण का परम धर्म है जी। और पवित्र रहने के लिए 24 घंटे लोटा पहले और ये साधन नहीं थे। हमारे हरकिशन और रघुवीर 24 घंटे जल साथ रखा करते। हरकिशन तो एक पहले तो लोटा रखा करता, उसके जेवड़ी बांधे रहता और लोटा जेवड़ी लटकाए रहता हाथ में, और पानी का लोटा भरे रखता, थूकता जब भी पानी गिरा करता हाथा में। मैंने पूछा मैं दादा एक बात बताओ, आप थूका थाकी करो जब भी पानी गिरो? बोले अरे छीटे जाते कितने लाग जाएंगे। हाँ हम बोल रहा हाँ जब भी बोला छीटे लिकड़े हैं। हाँ बिल्कुल लिकड़े हैं, गैस लिकड़े मुंह हवा के साथ। तो बोले ब्राह्मण ना जो है ना करोड़ा जरूर कर लेना चाहिए, 2 टोपे पानी गिर लेने उसमें क्या लग गए। तो प्राचीन के जितने भी ब्राह्मण थे उनमें ये 4 बातें उनके थी। ब्राह्मण के हाथ में लोटा क्यों, और ब्राह्मण के घर में टोटा क्यों? इसलिए कि उनने संग्रह परिग्रह नहीं किया जी, अपने लिए कुछ नहीं कराया, मकान बनाया ना, कोई प्रॉपर्टी कमाई ना, जो ईश्वर की आज्ञा थी वो तो कार्य करे, समय पर संतान उत्पन्न करी और ज्ञान का उपदेश किया। क्योंकि ब्राह्मण गुरु जगत, जगत गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। ऐसा विधान है। तो ये जगत का कल्याण करने के लिए तो सबसे मुख्य और सबसे पहले ऐसा लेख आता है, भागवत पुराण में भी है और कई पुराणों में है और श्रुति और स्मृतियों में भी है, कि सबसे पहले परमात्मा ने यज्ञों को उत्पन्न किया। यज्ञ और मंत्र और सुविधा और घृत और सामग्री वगैरह और 5 ऋग्तवज ब्राह्मण उत्पन्न करे, फिर यज्ञ का समान और मंत्र उत्पन्न कर सारी सामग्री उत्पन्न करके फिर यज्ञ करता ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, जिनको ऋग्तवज कहते हैं। होता, उद्गाता, ब्रह्मा, आचार्य, ये 5 ब्राह्मण उत्पन्न किए और पूरे संसार का कल्याण किया। पंडित जी ने तो एक कविता में ये भी गा रखा है और ये सत्य बता रखा है कि अग्नि और ब्राह्मण में ना होते मन के चाहे। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते नहीं कि अग्नि क्या काम करती है, ब्राह्मण क्या काम करता है, जो असली ब्राह्मण है। आज मेरा विचार था, जो पंडित जी ने कविता बना रखी है, ऊंच नीच कर्मों से होते यूं वेदों ने फरमाए, भाई वेद क्या कहते हैं, क्या आदेश करते हैं, हम क्या सोचते हैं, कहीं गलत तो नहीं सोच रहे। तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। ये तो कविता करवा दें, इसमें फिर घना लंबा हो जाएगा। दूसरी कली आगे जी, वह पहली होगी। हाँ, ईश्वर भक्ति श्रद्धा करके रोज करें थे भंडारा। यानी रोज आना गौ, ब्राह्मण और साधु, ये 3 मुख्य हैं। पंडित जी ने तो यहाँ तक गा रखा है, वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का मत है कि 3 रूप में भगवान की सेवा हित चित से इमदाद करो। यही 3 रूप परमात्मा के मुख्य है, गौ,
ब्राह्मण और साधु। साधु जो इनसे नफरत करते हैं वो यूं सोच ले बहुत ही खोटा विचार है उनका और पापमय चले जाते। क्योंकि हमारा जीव मात्र का किसी के साथ भी किसी प्राणी से भी नफरत करने का तो कोई अधिकार नहीं। हो सके तो सेवा करा, मदद करा, उसकी हर तरह से सहायता करा, उसको सुखी करे, ना के दुख देना। पर हित शरीर से धर्म कछु नाई और पर पीरा सम नहीं अगमाई। तो आड़ पंडित जी फिर दूसरी कली में यह है बात बताना चाहते हैं कि क्या करने से क्या होता। हाँ। बहुत पंडित जी की जो बातें हैं ना वो गजब की। क्या बताया? वीर मर्द दिन लिकड़े पहले घर ते बाहर लिकड़ गए और एक दो दिन ते रहा आड़ कस फिर बाणसी पड़ गई। यानी शरीर भाई जो काम कदे नहीं कराया था, फिर जो पंखा तल रहा करते, नौकर काम कराया करते और उन लाकड़ी मन लाकड़ी तोड़ के लाते तो भाई थकावटता हुए है। हाँ जी। फिर बारिशी पड़ गए गोरे गोरे गात की शोभ्या खून सूख सूख के झड़ गए। धर्म जान के तज अधर्म ने शुभ कर्मा पे अड़ गए। महीने भीतर दिखण लग गया देखे भक्ति का ढंग न्यारा। यानी पंडित जी ने बड़े ठोक करके और गारंटी के साथ कोई करके देख ले। आज भी इस कलयुग में महा अंधेर छाया हुआ है, लेकिन आज भी जिनकी नीयत अच्छी है, जिनका मन जो है ना शुभ कर्मों में है और दूसरों का हित चाहते हैं, वो आज भी जो है ना सब तरह से संपन्न और सुख सुविधा में आनंद से रहते हैं। बिल्कुल किसी प्रकार का ज़्यादा कष्ट नहीं होते। हाँ जी। लेकिन ये विचार कर ले मैं कि एक तो जितने भी कष्ट आते हैं ना जो हमारे साथ अनहोनी गुजर जाती हैं, यानी जो घटना ना घटनी चाहिए वो घट जाती हैं। एक तो वो दुख पाना, भाई धन ना कमा आना, भाई टोटा पड़ जाना, कोई भी कार्य करे दुखी हो जाना, भाई सुविधा ना मिलनी, और एक बीमार पड़ना, और एक जो है ना मन उचित रहना, प्रसन्न ना रहना, तबीयत ठीक ना रहनी जी। इसका मेन कारण दो है। एक तो अच्छे विचार ना होना, दूसरों से द्वेष करना, दूसरों से देख करके जलना, मेन बात तो ये। और दूसरी मेन बात ये भी कि समय पर स्त्री संसर्ग छोड़ करके और सारे जितने भी हम बात करते हैं, यानी मजाक करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे ख्याल करते हैं, गंदी नज़र करते हैं, उससे केवल पाप और शरीर को शोभा करने वाली अग्नि प्रकट होती है। हाँ जी। और सारे का सारा जो है ना पाप में गर्गाप हो जाता है और फिर बीमारियां पकड़ लेती हैं इसको। नहीं तो बीमार होने का और दुखी होने का कोई कारण नहीं है। मनुष्य शरीर तो जो पुनर्जन्म का खिस्सा जो दे रखा है भागवत पुराण में, उसमें यही बता रखा है कि पंडित जी ने तो गा भी रखा है, पुनर्जन्म का खिस्सा बनाया जी, लेकिन वो नहीं समझ में लोगों के में, इसलिए पंडित जी ने छोड़ दिया। उसमें यूं ही बता रखा है कि तीनों लोगों में घूम कर देखा उसने, जीव ने, पुनर्जन्म ने, कहीं भी जो है ना राज स्त्री सुख भोगन का नहीं ठिकाना पाया। जब घूमता घूमता दक्षिण दिशा में आया और हिमालय की तलावटी में देखा तो वहां पर जो है ना उसने ये भोग भोगने का, यो आनंद लेने का एक 9 द्वार की नगरी देखी, यानी यो शरीर जी, यानी 83,90,999 9 योनियों में ये मनुष्य शरीर आनंद लेने का। नहीं तो जितने भी पशु पक्षी हैं भोग तो उनको भी मिलते हैं, हाँ जी, लेकिन समय पर मिलते हैं और अपनी मर्जी से नहीं मिलते।
लेकिन इस मनुष्य को अपनी मर्जी से जो चाहे सो ले सकता है, वो जो चाहे सो नहीं ले सकते। उनमें इस मनुष्य में यो फर्क है कि यो मर्जी अपनी जो चीज चाहो जो कुछ प्राप्त कर लेगा। मोक्ष प्राप्त करना चाहो तो मोक्ष, स्वर्ग प्राप्त करना चाहो तो स्वर्ग, और नहीं तो नरक में तो जाए है। हाँ जी। खोटे कर्म करके। तो यो है स्वतंत्र करने में, और जितनी भी योनि है वो परतंत्र है। हाँ जी। लेकिन भोग पदार्थ और खाना तो समय पर उनको भी मिलता है। कोई न्यारी बात नहीं है। देख विचार करके देखो, एक मेरे विचार आया था, इस शरीर में 9 छेदर तो प्रत्यक्ष है। हाँ, 9 छेदर तो प्रत्यक्ष जी। पर 9 छेदरों में के विचार करके देखे भाई, शिवाय मैल के, यानी वो मैल गंदा जो शरीर में नहीं रखना, बगा देता है जीव इसको वर्ण, उन द्वारों 9 द्वारों के द्वारा वो गंदा मैल निकलता है जी। और 3.5 करोड़ रोग बताते हैं, वो भी छेदर है जी। और कोई 3.5 लाख और कोई 7 लाख बाढ़ बता देता है, वो भी छेदर है। उनमें कभी देखो जितने भी छेदर हैं शरीर में, उनमें का केवल मैल निकलता है, पसीना आता है बदबूदार। जो शरीर में पानी पेशाब के द्वारा ना निकला जाए, मांस में रम जाता हो, वो पसीने के द्वारा जो है ना बाहर निकलता है, और वो लेकर करके इसका शरीर जो है ना स्वास्थ्य बनता है। हाँ जी। तो परमात्मा ने वो समय समय पर यूज करने के लिए ये 9 द्वार तो इसलिए दिए कि इनसे दूसरे कार्य भी परमात्मा के जो चाहते हैं जी, वो कार्य भी हम समय पर पूरा कर ले। और नहीं तो ये केवल मैल त्याग के द्वार हैं, ना के बार बार इस्तेमाल करने के द्वार है। तो एक तो हम ये भूल छोड़ दें, इनमें आसक्ति जितनी भी होगी उतना इन्हें समझो दुख का और बीमारियों का और नरक का वासस्थान है, तो ये नहीं करने चाहिए जी। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि धर्म जान के और तज धर्म ने हाँ जी। शुभ कर्मा पे अड़गे भिन्ने भीतर दिखण लग गया भक्ति का ढंग न्यारा। भाई तोड़ लाकड़ी बेच दली में लागे कर्ण गुजार। यानी पंडित जी ने जितनी भी कविताएं बनाई, मैंने गौर से देखा। देखो भाई, जहाँ 1000 कविताएं बनाई जाए उनमें ऐसा तो नहीं है कि वह सारी एक सी हैं। हाँ, तारतम तो होता है। हाँ जी। लेकिन पंडित जी ने तकरीबन कोशिश करी है कि जीव मात्र को कल्याण हो। असली ब्राह्मण के कर्म और असली ब्राह्मण की नीति और असली ब्राह्मण का नजरिया केवल पंडित जी का था। वो चाहते थे कि जीव मात्र सुखी हो जाए जी और पापों से बच जाए। एक एक बात अनमोल बताई और एक एक रास्ता वो बताया जिसने करके जो जीव सुखी हो जाए, जी। कभी दुख का लेस मात्र भी इसके नजदीक ना हो।